तो क्या सच में OROP 3 को दोबारा से ठीक किया जाएगा? कहने का मतलब यह है कि क्या OROP 3 को दोबारा से रिवाइज होने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर OROP 3 रिवाइज हो जाएगा तो सभी पेंशनर का पेंशन भी बढ़ जाएगा, और इसका एक सबसे रिसेंट एग्जाम्पल क्या है, वो है ऑनरेडी लेफ्टिनेंट का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता ही दिया है कि ऑनरेडी लेफ्टिनेंट का जो है वो पेंशन अभी बढ़ गया। जिनका 30 साल से ज्यादा का क्वालिफाइंग सर्विस था, वहां पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था कि उनका मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल का है, लेकिन उनको बेनिफिट 30 साल का मिल रहा था, तो उसको बढ़ा करके अभी 33 साल कर दिया गया। सेम इसी तरीके से अगर OROP 3 सच में रिवाइज हो जाए तो JCOs, SCOs, OR सबका पेंशन बढ़ेगा। तो देखिए बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पर OROP 3 रिवाइज होगा या नहीं होगा मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं, लेकिन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए तो ये पॉसिबल हो चुका है और वो सर्कुलर भी आ गया, तो 110% इनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। अब ORs और JCOs के साथ क्या होगा, चलिए उससे जान लेते हैं। उससे पहले देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र टाइम से अपडेटेड रखें, भारत सरकार 8 CPC पर क्या कर रही है वो उसके बारे में हमने डिटेल में बताया, और एंट्री लेवल पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर अभी कोई बात नहीं कर रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम इसी तरीके से 18 महीने के DA एरियर को लेकर के, तो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं जो पेंशनर्स के लिए ज़रूरी होता है वही कंटेंट हम हमेशा बनाते हैं, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ATS इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं सर्कुलर नंबर 679 से। अब ये सर्कुलर 679 क्या है, हमने अभी पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि ये इस सर्कुलर से ये साफ हो गया है कि जो विसंगति ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए थी उसको दूर कर दिया गया है। अभी सिर्फ ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रैंक की एक विसंगति दूर हुई है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PCDA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये अभी फिलहाल अदर रैंक्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको अगर एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो ORs, JCOs की पेंशन की बात करें या X ग्रुप की पेंशन की बात करें, इस पर अभी कोई भी अपडेट भारत सरकार से, PCDA से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नहीं है। अपडेट सिर्फ है तो वो है ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को लेकर के, जो कि सर्कुलर 679 है, जिसको हमने ऑलरेडी आपको अपडेट भी कर दिया, और उनका पेंशन बढ़ा हुआ उनको इस बार मिलेगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर्विस और टेन्योर बढ़ा दी गई है। 30+ जो सर्विस पीरियड था उसको 33 साल तक कर दिया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टॉपिक ये निकल करके आ रहा है कि क्या ऑनरेडी लेफ्टिनेंट का विसंगति दूर हुआ है, तो क्या इस तरीके से OROP 3 का रिवीजन दोबारा होगा, ORs और JCOs के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, X ग्रुप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, इक्वल MSP को लेकर के प्रॉब्लम है, तो क्या ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे? फिलहाल इसका आंसर है नहीं। तो OROP 3 का रिवीजन दोबारा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो होना था उन्होंने कर दिया। लेकिन अब बात यही है कि जब सरकार मान गई है तो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए, तो जो अदर रैंक्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो भी जरूर मानेगी। अब इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो OROP 3 की विसंगतियों को ठीक करने के लिए सरकार पर दबाव तो बनाना ही पड़ेगा, बिना दबाव के कुछ नहीं हो सकता। तो आज के टाइम पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, MOD की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की बात करें, PCDA की बात करें, स्पर्स की बात करें, इन सबको गलतियां बताने का जो फायदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक को हुआ है। इसके अलावा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हाँ, इसके ऊपर अलग बात है कि अभी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि अभी सारे ही पेंशनर्स के पेंशन बढ़ जाएंगे, सबको फायदा होगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनरेडी लेफ्टिनेंट रैंक का हुआ है। हाँ, सरकार को इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए और उसके लिए एक सही स्टेप उठाना चाहिए, सो दैट कि बेनिफिट जो है वो सबको मिल सके, जो विसंगतियां है वो सभी के लिए दूर हो सके। तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी सच में बहुत सारा स्ट्रगल है OROP की विसंगतियों को दूर करने के लिए। ये एक स्टेप बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी एग्जिस्ट कर ही रही है ना। चाहे हम अपने X ग्रुप की बात करें, प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए बात करें, जो PMR वाले हैं उनके लिए बात करें, सिपाही, नायक, हवलदार, फिर इसी तरीके से जो JCOs ग्रुप में है उनकी बात करें, हर जगह पे प्रॉब्लम है। नायब सूबेदार रैंक को देख लीजिए, OROP 1 में बढ़ा हुआ पेंशन मिला, OROP 2, OROP 3 बिल्कुल काम खत्म है, वहां पर आपको कोई अपडेट नहीं है, कोई पेंशन इंक्रीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पेंशनर, उसके ऊपर तो सरकार को सोचना ही चाहिए।
तो अब इस रैंक के बाद उनको काम करना चाहिए। हालांकि मेरे अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार इस पर सोई हुई है, कोई कुछ काम कर नहीं रही है। अब देखते हैं, जो अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए आज के टाइम पर इक्वल एमएसपी पर भी अभी कोई बात नहीं कर रहा है, और इस पर ना जाने आप जब वीडियो सर्च करेंगे तो कितने वीडियोस मिल गए कि आज इक्वल एमएसपी हो गया, ऐसा हो गया। ये जो इक्वल एमएसपी की बात करो, ये सच में बहुत जरूरी है। जो कि अभी 5,000 मिल रहा है, हम सबको पता है, और पेंशन पर जो 2,600 मिल रहा है, ये तो इसको तो एकदम ठीक करना चाहिए। तो आज के टाइम पर 20,000 होना चाहिए। जो आज का डीए और डीआर की हम बात करते हैं, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की, और इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। 2,600 में तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कम से कम सरकार को 20,000 देना चाहिए। एनीवे, ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं वो तो हम कवर अप करते ही है, लेकिन अगर आपका भी कोई एडवाइस है, अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए हमने पिछले वीडियो में एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात कही थी कि ये जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना, वो चाहे ओआरस हो, जेसीओज हो, और जैसे अभी ऑनरेडी लेफ्टिनेंट के लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को खत्म किया गया, सेम इसी तरीके से ओआरस और जेसीओस के लिए भी खत्म होना चाहिए। और ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ताकि उनका जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो मैक्सिमम पे उनको पेंशन दिया जा सके। अभी आज के टाइम पर क्या होता है कि मिनिमम पे मिलता है, तो पेंशन तो कम ही मिल रहा है ना। तो वो पेंशन तभी मिलेगा जब वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट खत्म किया जाएगा। तो इन सब चीजों पर सरकार को सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ देखिए, अगर आपका जो पेंशन हम लोग लेते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। तो लाइफ सर्टिफिकेट को जरूर चेक कीजिए कि क्या वो आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है भी या फिर नहीं, क्योंकि वो अपडेटेड रहेगा तो आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का वहाँ पर बहुत सारा मेथड बना हुआ है। वैसे आप चाहें, बस यही होता है कि आप जब स्पर्श से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे तो वहां पर आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा। लेकिन अगर आप जीवन प्रमाण के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो यहाँ पर कोई बायोमेट्रिक डिवाइस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने एकदम डिटेल में बताया हुआ है। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हम आपके साथ बताते रहते हैं, इसलिए मेक श्योर है आप हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, शस्त्र अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।